बीएड के खराब रिजल्ट को लेकर विरोध जारी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा रीटोटलिंग और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन कई बच्चे अभी भी असंतुष्ट हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने डीएवीवी में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने डीएवीवी में नोट तंत्र चलाने का आरोप लगाते हुए रजिस्ट्रार की टेबल पर सांकेतिक रूप से करेंसी नोट रख दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल बीएड में करीब 60% विद्यार्थियों को अलग अलग विषय में एटीकेटी आई है और कई बच्चे फेल भी हुए हैं। अगस्त में परीक्षाएं हुई थी और इसमें 40 से ज्यादा कॉलेजों के बच्चे शामिल हुए थे। वहीं सोमवार को कांग्रेस ने डीएवीवी रजिस्ट्रार के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। बीएड की कॉपियां सही तरीके से नहीं जांचने, फिर रिवैल्यूएशन और रिव्यू के रिजल्ट पर भी असंतोष जाहिर किया। मामला तब गंभीर हो गया जब कांग्रेसियों ने रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा की टेबल पर करेंसी नोट रख दिए। हालांकि ये बच्चों के खेलने वाले नोट थे, लेकिन रजिस्ट्रार ने इसे अमर्यादित आश्रय बताया। चल में बीएड के जब रिजल्ट आने के बाद विभिन्न छात्र संगठन भी आए, उसमें युवक कांग्रेस के लोग भी थे। का यह कहना था कि छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में वैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ है, अधिकांश बच्चे फेल हुए हैं। छात्रों की और सभी संगठनों की मांग पर विचार करके विश्वविद्यालय ने, कुलपति जी ने यह निर्णय लिया कि इनकी कॉपी जो है वो हम फिर से उसका वैल्यूएशन करवा लें। तो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर्स के पास कॉपियां भेजकर उसका मूल्यांकन भी करवाया गया। जब मूल्यांकन करवाया गया तो रिजल्ट में परिवर्तन जो है वह बहुत माइनर करेक्शंस हुए हैं। फिर भी छात्र हित में उस माइनर करेक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हुए विश्वविद्यालय ने रिवाइज रिजल्ट भी उसका निकाल दिया। अब उस समय भी जो चर्चा हुई थी, छात्रों के साथ भी हुई थी, छात्र संगठनों के साथ भी हुई थी। बात यही हुई थी कि जब थर्ड एग्जामिनर अपना वैल्यूएशन दे देगा तो वो उससे संतुष्ट हो जाए। अधिकांश छात्र संतुष्ट हो चुके हैं। कुछ ग्रुप्स के साथ आ जाते हैं, फिर वही बात कहने लगते हैं। यदि विद्यार्थी ने अपनी कॉपी में ही नहीं लिखा है तो एग्जामिनर उसको कैसे नंबर देगा? वो बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल ये अमर्यादित भी है। मैंने आप लोगों के समक्ष उनसे आग्रह भी किया कि आप लोग गरिमापूर्ण व्यवहार करें। एक बात। दूसरा, यदि कोई इस तरह की बात है तो आप तथ्यों और प्रमाण के साथ आरोप दें। विश्वविद्यालय जांच करवाएगा और जो भी दोषी रहेंगे हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये कुलपति जी से चर्चा करके इस पर निर्णय लेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीएड के खराब रिजल्ट को लेकर पुनः मूल्यांकन में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में निरंतर जब रिजल्ट जारी होते हैं हज़ारों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया जाता है। उसके बाद रिवेल के नाम पर 500-500 बच्चों से रुपये लिए जाते हैं रिवेल के नाम पे, और रिजल्ट के नाम पे कुछ भी नहीं आता। बीएड के रिजल्ट के संबंध में भी हम लोग आए थे मिलने। कई बार छात्र आंदोलन कर चुके हैं और वो अपनी समस्याएं इनके सामने रख चुके हैं, पर उन्होंने कहा आप रिवेल भर दें। रिवेल भरने के 500 रुपये लेते हैं और 10,000 बच्चों ने रिवेल भरे और 50 लाख रुपये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सिर्फ रिवेल के नाम पर कमा लिए। तो इसीलिए हम ये बताने आए थे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र से चलना चाहिए, नोट तंत्र से नहीं चलना चाहिए। इसी बात को लेकर आज हम आए थे और उन्होंने सांकेतिक रूप से उन्हें एक नोट की गड्डियाँ देने दी और उन्होंने मना करा कि हमें मत करिए। तो हमने उनको, गुरु के नाते हमने उनसे नोट वापस रख लिए। और रुपए की पेशकश की आपने? देखिए, हमने उनको 20 लाख रुपए देने की पेशकश करी कि अब आप 20 लाख रुपए लेके इसका बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आप वापस से रिवैल्यूएशन करवा लें, एक कमेटी बना लें, जिस कमेटी के माध्यम से और कॉपियाँ जो हैं वो प्रदेश के बाहर जांची जाए। तो ये 20 लाख रुपये नगद लेके आए थे? ये 20 लाख रुपए भाई साहब एक नोट बैंक के नाम से नोट आते हैं, बाजारों में बिकते हैं, जो बच्चों के लिए होते हैं। तो हम एक सांकेतिक रूप से नोट लेके आए थे। नहीं, हमने पेशकश नहीं की है। हमने सांकेतिक तौर पर उन्हें नोट रखकर ये बताया है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है जिसके अंदर 58% से अधिक छात्र फेल या एटीकेटी हो जाती है बीएड में, तब भी उसमें कोई स्पेशल कमेटी नहीं बनाई जाती है। उसमें अगर कार्य परिषद के सदस्य ये सुझाव देते हैं कि आप मध्य प्रदेश के बाहर इस कापियों को जांचने के लिए भेजिए, तब भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। कुलपति मैडम नींद से नहीं जागने का काम करती है और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में निरंतर छात्र पुनः मूल्यांकन की बात करते हैं, हमारे रिजल्ट को सुधारा जाए, इस पर स्पेशल कमेटी बैठा जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो तब भारतीय युवा कांग्रेस ने आज निर्णय लिया, हमारे कांग्रेस के नेता आए, हम लोगों ने निर्णय लिया कि इन्हें सांकेतिक तौर पर नोट की गड्डी दी जाए और ये बताया जाए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नोट तंत्र के अधीन चल रहा है और इसे हमें भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना है। और बीएड में स्पेशल कमेटी बनाने का हमारा निवेदन है और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाहर बीएड की कापियों को जचाया जाए, जिससे युवाओं को न्याय मिले। कांग्रेसी लगातार बीएड परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर पूर्व में डीएवीवी कुलपति भी स्पष्टीकरण दे चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।